हेलो दोस्तों, हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे डॉक्टर पांडे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बीए प्राचीन इतिहास के अंतर्गत बीए फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस के अंतर्गत पहले अध्याय और पुरातात्विक शोध का जो पार्ट 1 है उसी के ऊपर वीडियो बनाया है। आज जिस वीडियो पर चर्चा होगी वो है पाषाणकालीन उपकरण के बारे में, ठीक है ना। इसको भी कई पार्टों में बनाया हो, तो पाषाणकालीन उपकरण को मैंने करीब 3-4 पार्टों में बनाया, एक एक करके वीडियो आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहिए और कठिन परिश्रम में अपनी दिनचर्या सुधार के रखिए। जितना अधिक मेहनत करोगे, जितना अपने आप को घिसोगे बुद्धि विवेक से, उतना ही आपका दिमाग और तीव्र होगा। दोस्तों, स्वस्थ रहिए। आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा मुझे सूचित करते रहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए आज प्रारंभ करते हैं। पाषाणकालीन उपकरणों के बारे में चर्चा होगी इस वीडियो में। तो पार्ट 1 के अंतर्गत मैंने जो इसमें रखा है, इसमें खाली पूरा पाषाण काल का जो उपकरण प्राप्त हुए हैं उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। आइए प्रारंभ करते हैं। पार्ट 1 पुरातात्विक शोध, बीए फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस, फर्स्ट पेपर है आपका दोस्तों। प्राचीन भारतीय इतिहास के शोध एवं काल रेखा, स्टोरीज एंड टाइम लाइन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अध्याय पहला है आपका। पहले अध्याय का नाम है पुरातात्विक शोध, पाषाण उपकरण, पाषाण युग के उपकरण, चीनी मिट्टी का संग्रह, स्मारक, शिलालेख, सील, मोहरे और सिक्के। जिसमें से इनकी चर्चाएं हो गई हैं। संग्रह, स्मारक, शिलालेख, सील, मोहरों और सिक्कों की चर्चा हो गई है। पाषाण युग के उपकरणों की चर्चा नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो इसको आज इस वीडियो के माध्यम से पाषाणकालीन उपकरण के बारे में चर्चा होगी। पूर्व पाषाण काल के विषय में सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अनुसंधान विशेषकर फ्रांस में प्रारंभ हुआ था। वहीं की शब्दावली को मानक रूप में स्वीकार किया जाता है। अफ्रीका में पाषाण काल के लिए प्रारंभिक ईयरली, मध्य मिडिल तथा उत्तर लेट पाषाण नाम दिया गया। यूरोप में इसका नामकरण निम्न लोअर, मध्य मिडिल तथा उच्च अपर पूर्व या पूरा पाषाण काल के नाम रूप में हुआ। उच्च पूरा पाषाण काल का विशिष्ट उपकरण ब्लेड ब्यूरिन है। चूंकि भारत के विभिन्न भागों से अब उच्च पुरा पाषाण संस्कृत के साक्ष्य प्रकाश में आ चुके हैं, अतः भारतीय पाषाण कालीन संस्कृत का नामकरण भी यूरोप के अनुसार ही किया जा सकता है, जो निम्नवत है। पूर्व या पुरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के उपकरणों में भिन्नता के आधार पर 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। अब आ जाता है निम्न पुरा पाषाण काल। इसको मैं चित्र के माध्यम से भी यहाँ पे दिखा दूंगा आपको, कि चित्र में आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना। चित्र को भी वीडियो में डाल दूंगा कि पाषाण काल के उपकरण किस प्रकार के दिखते थे, ठीक है ना दोस्तों। निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल प्रारंभ होता है। सबसे पहले यह पुरा पाषाण काल इसको कहते हैं। भारत के विभिन्न भागों से निम्न पूर्व पाषाण काल से संबंधित उपकरण प्राप्त होते हैं। इस काल के उपकरणों में मुख्य रूप से
पैतृक उपकरण हैंडेक्स, क्लीवर आदि हैं। इन्हें कोर उपकरण समूह से सम्मिलित किया जा सकता है। इस समूह के अधिकतम उपकरण किसी भी उपयुक्त पाषाण खंड को फलकीकरण के द्वारा उपकरण का रूप दिया जाता था। ये उपकरण कभी पेबुल और कभी प्रस्तर खंड पर बनाए जाते। इन उपकरणों के निर्माण हेतु क्वार्टरजाइट, ट्रेप जैसे कठोर पाषाणों का प्रयोग किया जाता था। निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरणों का वर्णन निम्नलिखित है। निम्न पुरा पाषाण काल में जो पहला उपकरण था उसका नाम था पेबुल उपकरण। हिम काल नदियों द्वारा बहाकर लाए गए पाषाण खंडों ने जो सतह बनाई उसे बोल्डर कांग्लोमरेट का नाम दिया गया। बोल्डर कांग्लोमरेट का नाम दिया गया। इस पाषाण समूह में बहुत से पाषाण उपकरण मिले हैं। यह बिल्लौरी पत्थर के हैं और इन पर फ्लेकिंग की गई। फ्लेक बड़े परंतु घिसे हुए हैं। उपकरणों की आकृति कोण के समान है। घिसने के कारण इनका स्वरूप बदलकर गोलाकार हो गया, इसलिए इन्हें पेबुल कहा गया। जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि यह उपकरण नदियों के ग्रेवेल जमाव के फलस्वरूप निर्मित पेबुल पर बनाए गए हैं, अतः इन्हें पेबुल उपकरण की संज्ञा दी गई है। ये उपकरण अफ्रीका के ओल्डुवाई गार्ड बेड आई नामक स्थल पर मानव के प्रथम उपकरण अवशेष के रूप में सबसे निचले भाग से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त इसके प्राप्त स्थलों में केन्या में कानम, ट्रांसवाल, केप में वाल नदी की घाटी, इथियोपिया के ओमो नदी की घाटी तथा अल्जीरिया में आयन हेनेक मुख्य है। भारत में इन उपकरणों की उपलब्धि सोन घाटी से होती है। इन पेबुल उपकरणों को दो भागों में विभाजित किया गया है, चापर एवं चापिंग। किन दो भागों में? चापर एवं चापिंग। इन दोनों शब्दों का अर्थ एक होने के कारण विद्वानों को इन नामों में आपत्ति है। R.V. जोशी ने इन्हें एक पार्श्वीय एवं द्विपार्श्वीय संज्ञा दी। एक पक्षीय पेबुल उपकरण। अब आ जाता है एक पक्षीय पेबुल उपकरण। पेबुल के एक और फलकीकरण करने के उपरांत जो धार युक्त उपकरण तैयार हो जाता है उसे एक पक्षीय पेबुल उपकरण कहते हैं। पेबुल का शेष हिस्सा उसका प्राकृतिक भाग होता है जिसे कार्टेक्स कहा जाता है। अब दूसरा आ जाता है उभय पक्षीय पेबुल उपकरण। पेबुल के एक और फलकीकरण करने के फलस्वरूप जो धारयुक्त उपकरण निर्मित होता है उसे द्विपक्षीय या उभय पक्षीय पेबुल उपकरण कहते हैं। अब दूसरा आ जाता है आपका हैंडेक्स। इसके उपकरण का विकास टेबल उपकरणों से माना जाता है। यह उपकरण ओल्डुवाई गार्ज के तृतीय स्तर बेड थर्ड से उपलब्ध होते हैं। यह हैंडेक्स फ्रांस के सेल एवं वेस्ट एशूल नामक स्थलों से भी प्राप्त होते हैं। भारत में इनकी प्राप्ति स्थल बेलन, सोन, नर्मदा, कृष्णा घाटियां हैं। उत्खनन में भीम बेटका मध्य प्रदेश स्थल के सबसे निचले स्तर में मिलते हैं। सांगलिया ने हैंडेक्स के आकारों एवं तकनीक के आधार पर इन्हें निम्नलिखित 6 वर्गों में विभाजित किया है। 6 के विषय में जानकारी लेते हैं दोस्तों। पहला है आपका पियर शेप्ड।
यह उपकरण नीचे से गोलाकार एवं ऊपर से मोटी नोक वाला धारयुक्त होता है। फलकीकरण के द्वारा धीरे धीरे ऊपर की ओर नुकीला बनाया जाता है। ट्रेंगुलर हैंड एक्स कैसा होता है? इस उपकरण को दोनों ओर से फलकीकरण करने के उपरांत दोनों ओर की धार किसी बिंदु पर त्रिकोणीय आकार बनाते हुए मिलती है। ऐसे उपकरण त्रिकोणीय हैंड एक्स कहलाते हैं। इनका निचला हिस्सा बहुधा सपोर्ट रहता है। ठीक है ना। अब तीसरा आता है लैंसी ओलेट या ऑलंड। यह उपकरण बादाम के आकार का ऊपर से नुकीला भालेनुमा उपकरण है। कम चौड़ाई और मोटाई वाला यह उपकरण फलकीकरण के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर धीरे धीरे नुकीला बनाया जाता है। इस विभाजन विधि में प्रोफेसर V.N. मिश्रा द्वारा तैयार फॉर्म क्लासिफिकेशन फॉर्म की सहायता ली गई है। ठीक है ना दोस्तों। और चौथा आपका आता है ओवेट हैंड एक्स। इस अंडाकार उपकरण का फलकीकरण के द्वारा ऊपर की ओर नुकीला निर्मित करते हैं। पांचवा है कार्डेट या हार्ट शेप्ड। दिल के आकार का होता है। ये दोस्तों किस प्रकार का होता है? दिल के आकार का, हृदय जिसको कहते हैं। दिखने वाला यह उपकरण चौड़ा, सुडौल एवं नीचे से गोलाकार होता है। यह हैंड एक्स नुकीला नहीं होता। छठा आता है माइकोकियन हैंड एक्स। माइकोकियन हैंड एक्स कैसा होता है? यह उपकरण छोटा होता है, त्रिकोणीय, नुकीली एवं नीचे से मोटा होता है। इसका निचला हिस्सा बहुधा फलकीकृत नहीं होता है। ऐसे उपकरण फ्रांस के लाइकोक नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। फ्रांस से प्राप्त हुए ऐसे उपकरण। अब आ जाता है आपका हैंड एक्स के बाद तीसरा आ जाता है क्लीवर। क्लीवर क्या है? यह उपकरण साइड फ्लेट एंड इंड फ्लेट पर निर्भर रहते हैं। फलकीकरण के द्वारा दोनों और फ्लैक स्कार आपस में मिलकर धार बनाते हैं। इन तीक्ष्ण धार वाले उपकरणों का बट मोटा होता है। भारत में उपकरण निम्न पाषाणकालीन स्तरों से प्राप्त होते हैं। इनमें क्रॉस सेक्शन महत्वपूर्ण होता है जो पपेराले लोग्रेमेटिक एवं लेंटिकुलर आकार के होते हैं। इन्हें आकार के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है यू शेप्ड क्लीवर। यू शेप्ड क्लीवर क्या है? यह उपकरण अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार का होता है। किस आकार का? यू अक्षर के आकार का। इसका निचला हिस्सा गोल होता है तथा दोनों भुजा सीधी होती है। इसका उच्च भाग धारयुक्त होता है जो कभी सीधा एवं कभी गोलार्ध होता है। अब इसके बाद आता है दूसरा वी शेप्ड क्लीवर। अंग्रेजी के वी अक्षर की तरह दिखने वाला यह उपकरण नीचे से मोटा एवं नुकीला होता है। इसके भुजाएं ऊपर की ओर चौड़ी होती हैं। इसका ऊपर भाग भार वाला तथा सीधा अथवा गोलाई के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका पूरा पाषाणकालीन उपकरण। अब इसके बाद मध्य पाषाणकालीन नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। मध्य पाषाणकालीन जो प्राप्त हुए उपकरण को नेक्स्ट वीडियो इसके स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ इसमें वीडियो में, तो आपको उन औजार किस प्रकार के औजार थे पाषाणकालीन आपको उससे मालूम पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।